दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले के बारे में जो करीब 30 साल तक एक रहस्य बना रहा। लेकिन एक कोका कोला की कैन ने इस केस को सॉल्व कर दिया। सिर्फ एक कोक की कैन ने। ये कहानी है मैंडी स्टेविक की, जो 1989 में जॉगिंग करने के दौरान गायब हो गई थी। क्या हुआ था उस रात, क्यों एक 19 साल की लड़की अचानक से गायब हो गई, आइए जानेंगे इस रहस्यमयी केस के बारे में। ये कहानी है 1989 की, जब वॉशिंगटन के एक छोटे से गांव एक्मी में एक लड़की मैंडी स्टेविक का गायब होना पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। मैंडी एक फिटनेस फ्रीक थी और रोज़ाना सुबह नॉकसैक नदी के पास जॉगिंग किया करती थी। और एक दिन 1989 में जब वो अपनी नियमित जॉगिंग के लिए निकली, तब वो अचानक गायब हो गई। सुनकर आपको हैरानी होगी, ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने घर का दरवाज़ा लॉक तक करके नहीं सोते थे। यहाँ इतनी ज़्यादा सेफ्टी थी, मगर मैंडी के गायब होने पर पूरे इलाके में एक सन्नाटा सा छा गया था। वो सुबह अपने घर से निकली और नदी के किनारे वाले रास्ते से दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। ये उसका डेली का रास्ता था, इस दिन कुछ अलग नहीं था। लेकिन जब मैंडी घर वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ ने घबरा कर पुलिस को खबर दी। उसकी माँ ने पुलिस को बताया कि मैंडी के पास उसका फ़ोन नहीं था और ना ही वो किसी से मिलने का प्लान कर रही थी। शहर में भी किसी ने उसे देखा नहीं और ना ही उसकी कोई आवाज़ या कदमों का कोई निशान मिल पाया था। यही वो वक्त था जब शहर में डर और आशंका की लहर दौड़ गई और पुलिस ने फ़ौरन इस केस की जांच शुरू की। लेकिन पहले ही दिन से ये मामला सीधा उलझता चला गया। एक्मी के छोटे से गांव में लोग एक दूसरे को जानते थे और इस तरह के मामलों के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मैंडी की लाश को ढूंढने के लिए हर जगह तलाशी ली, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। नदी के किनारे, जंगलों में और पास के घरों में सब जगह उसे तलाश लिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ने शुरू में ये मान लिया था कि वो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मामला और गहरा होता गया। पुलिस को शक था कि जैसे मैंडी ने अचानक से गायब हो जाने का खुद ही से फैसला लिया हो। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत केयरिंग और अपनी फैमिली की चहेती थी, और अचानक से बिना किसी जानकारी के गायब हो जाना ये किसी के लिए भी समझ से बाहर था। लेकिन फिर भी जब ये पता चला कि मैंडी के कुछ करीबी दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है कि मैंडी एक दिन पहले एक पार्टी में दी गई थी, जहां उसने किसी लड़के से थोड़ी बातचीत की थी। ये छोटी सी जानकारी जो उस वक्त पता चली, अब ये जानकारी एक अहम सुराग बन गई। क्या वो लड़का किसी तरह से मैंडी के गायब होने के पीछे हो सकता था? जो भी था, मगर पुलिस के पास उस वक्त कोई ठोस जानकारी नहीं थी और इस मामले को एक रहस्यमयी बना दिया गया। मैंडी के गायब होने के कुछ दिनों बाद उसके परिवार से और उसके दोस्तों से जानकारी लेनी शुरू की। मैंडी के माता पिता और दोस्त हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। पुलिस ने उन सभी जगहों पर तलाशी ली जहां मैंडी जाती थी, लेकिन किसी भी सुराग के बिना केस की तफ्तीश उलझती जा रही थी। कई महीनों तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा। मैंडी के मॉम डैड और पुलिस दोनों को लगने लगा था कि शायद ये केस अब कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसने इस केस को एक नया रास्ता दिखाया। ये एक नॉर्मल सी घटना थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। जहाँ से पुलिस को वो अहम सुराग मिला जो लगभग 30 साल पुराने इस रहस्यमयी मामले को हल करने में मददगार साबित होने वाला था। जानना यह है कैसे एक छोटा सा हादसा इस पूरी जांच को एक नई दिशा देने वाला था। 2018 में कुछ ऐसा होता है जो इस पुराने केस को नया मोड़ देने वाला था। ये घटना थी कोक के एक खाली कैन की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई बड़ा सुराग नहीं था, बल्कि एक साधारण सा कोक का कैन जो किसी ने सड़क पर फेंका था। ये एक बेकरी कर्मचारी का था जो अपनी दिनचर्या के अनुसार काम से लौटते वक्त उस कैन को फेंकने के बाद वापस अपने घर चला गया। उसने सोचा ये कचरा है और ये यहीं पर फेंक देना चाहिए। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा बनाया, तब उनके हाथ ये कैन लगती है और उस पर डीएनए का एक महत्वपूर्ण निशान भी था। कैन की जांच करने के बाद पता चलता है कि उस पर मैंडी के लापता होने से जुड़ा एक अहम खून का निशान है। ये पता लगाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने वक्त के बाद एक सुराग मिलना बहुत ही अहम होता है। अब पुलिस के पास इस नए सबूत के साथ साथ सामने एक और रास्ता भी मिल गया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सही दिशा थी? क्या ये सचमुच मैंडी के लापता होने के बाद कुछ छिपाने का इशारा था? अब तक इस केस के बारे में
एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जैक नाम का एक शख्स था जो उस इलाके में रहता था और मैंडी के लापता होने के बाद कई बार पुलिस की जांच में ये खुद भी शामिल हुआ था। जैक पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त मैंडी की तलाश में शामिल कई स्थानीय लोग और उसके दोस्तों ने यह बताया था कि जैक का व्यवहार थोड़ा अजीब था। वो अक्सर लोगों से बात करने की बजाय खामोश रहता है और अक्सर अपने आप में ही वो खोया रहता है। आगे क्या मैंडी का यह हादसा जैक से जुड़ा हो सकता था, ये जानना पुलिस के लिए ज़रूरी था। लेकिन अब तक पुलिस के पास जैक के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं था और वो केवल एक संदिग्ध के रूप में ही था। लेकिन जब कोक कैन पर डीएनए परीक्षण किया गया तो पुलिस को ये पता चला कि जैक का डीएनए उस कैन पर था। ये वो सबूत था जो पुलिस को लंबे वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्या जैक इस हत्या में शामिल था? क्या मैंडी की हत्या का जिम्मेदार वही था? ये तो डीएनए रिपोर्ट के आते ही पता चलने वाला था। और फाइनली डीएनए रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया कि ये कोई अब संयोग नहीं था। जैक का नाम इस केस में अहम बन चुका था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। गिरफ्तार होने के बाद जैक ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो मैंडी को पिछले कुछ दिनों से देख रहा था और जब वो एक दिन नदी के पास जॉगिंग कर रही थी तो उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन आगे जो कहानी खुलने वाली थी वो सबको परेशान करने वाली थी, जिसने उस वक्त के शांति भरे और सजे धजे छोटे से गांव को हिलाकर रख दिया था। इस मामले का खुलासा होते ही ये साबित हो गया कि वो लड़की जो कभी अपनी जॉगिंग के दौरान गायब हुई थी, अब 30 साल के बाद उसकी हत्या की सच्चाई सामने आई थी। जैसे ही जैक की गिरफ्तारी होती है उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस के पास अब ठोस सबूत भी थे। कोक कैन पर पाया गया डीएनए और जैक की गिरफ्तारी के बाद उसकी तफ्तीश में मिली बातें। मैंडी की हत्या का मामला अब अदालत में था और इस मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला था। जैक मैंडी के आने पर अक्सर सोचता था मैं मैंडी के साथ नदी में कूद जाऊं, मैं मैंडी को टच करूं, और उस दिन ऐसा ही हुआ था। मैंडी अपने कुत्ते के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी और अचानक जैक आकर उसका रास्ता रोकता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए था। मैंडी चिल्लाती रही मगर वो माना नहीं और आखिरकार उसने मैंडी के साथ वो सब कुछ कर लिया और उसे नदी में फेंक दिया। मगर मैंडी के पास उस वक्त एक कोका कोला का कैन था जो वहीं पर गिर जाता है। जैक ने कोर्ट में अपने गुनाह को कबूल किया। हालांकि उसने ये दावा किया कि वो मानसिक रूप से परेशान था और कुछ पल के लिए वो अपनी मानसिक स्थिति की वजह से अपना संतुलन खो बैठा था। लेकिन पुलिस के लिए ये कोई नया खुलासा नहीं था। उनके पास जैक के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत अब मौजूद थे कि अब कोई बचाव का रास्ता उसके पास मौजूद नहीं बचा था। मैंडी की हत्या के बारे में सच सामने आते ही ये पूरे इलाके के लिए एक बड़ा झटका था। एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहने वाली मैंडी का अचानक गायब हो जाना, फिर 30 सालों के बाद उस केस का ठंडा पड़ना और फिर 30 साल बाद अचानक से हत्या का खुलासा होना, ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा था। लेकिन ये सच था और अब मैंडी की माँ जो इतने सालों से अपनी बेटी के खोने का दर्द झेल रही थी, उन्हें उनकी बेटी तो नहीं मिली लेकिन उसके हत्यारे को सज़ा ज़रूर मिल गई। जैक को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने उसे बिना पैरोल के सज़ा देने का फैसला लिया, जिससे ये साफ हो गया कि वो कभी भी समाज के बीच अब नहीं लौटेगा। ये सज़ा मैंडी के परिवार के लिए एक तरफ से राहत की सांस थी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी बेटी की मौत का बदला असल में अब लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर, इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल पर मैं डॉक्यूमेंट्री भी लाने की कोशिश करूंगा और डेली स्टोरीज़ भी अपलोड करूंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। द मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय